चलिए। तो वेलकम है आपका आज के शानदार सेशन में, है ना। तो आप लोग सभी लोग फोकस के साथ मीटिंग में बने रहेंगे, है ना। एंड जो भी हमारे बीच में लोग कनेक्ट हैं, जो भी कनेक्ट हैं, सभी लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे, है ना। अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास आता है तो हम उसे नोट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, वेलकम है अगेन आपका। तो आज हम सीखते हैं पीपीटी के माध्यम से किस तरह से हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग सभी लोग फोकस के साथ बने रहेंगे। तो इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, है ना। पॉइंट आता है इनविटेशन के मास्टर कैसे बने। यू आर इनवाइटेड। किस तरह से हम इनविटेशन के मास्टर बन सकते हैं, है ना। अगर हमने स्वामी लैब को ज्वाइन किया है एंड लिस्ट बना ली, तो उसके बाद हमारा जो इनविटेशन है, तो हम किस तरह से इनविटेशन का मास्टर बन सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। किस अकॉर्डिंग हमें इन्वाइट करना है एंड हम इनविटेशन का मास्टर किस अकॉर्डिंग बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। एंड अब आप लोग देख पा रहे हैं इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। ओके। तो ट्रेलर मतलब क्या होता है। अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर ही शो करना होता है, ना कि हमें पिक्चर दिखानी होती है ना। अब इसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो हम किसी को हमने इनवाइट किया, तो वहाँ पर हमें पूरा डिस्कस नहीं करना होता है बिजनेस का, है ना। हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, पूरा बिजनेस का डिस्कस करने लगते हैं कि किस अकॉर्डिंग में ज्वाइनिंग करना है, राइट, कितना रुपया लगाना होता है, ठीक है, कैसा क्या। तो ये हमें कुछ डिस्कस नहीं करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट करना होता है जूम सेशन के लिए, राइट। अगर आप जूम सेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इन्वाइट कर देंगे। एंड अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन इन्वाइट करने उसके बाद ही हमें दिखाना शुरू करना है ना। तो इन्विटेशन में टेलर होता है ना। आप लोग देख पा रहे हैं। अगर मान लो हम कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर से मान लो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन तो हमें पिक्चर वहाँ रिलीज नहीं करनी होती, सिर्फ ट्रेलर ही शो करना होता है ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फिर इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। ओके। तो आप लोग बने रहेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है, डू नॉट शो योर नीड। ओके। तो कभी भी प्रोस्पेक्ट को हमें अपनी नीड शो नहीं करनी, है ना। कभी भी सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर हमने उससे इन्वाइट कर रहे हैं तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये जो है मैं इनकी ज़रूरत हूँ, है ना। प्रोस्पेक्ट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जो है इनकी ज़रूरत हूँ, है ना। तो कभी हमें अपनी नीड शो नहीं करनी है कि भाई अगर कोई आया मेरे साथ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब बहुत सारी इस तरह से हम लोग करते हैं रिएक्ट। तो ये हमें कभी रिएक्ट नहीं करना है, कभी शो नहीं करना है प्रोस्पेक्ट के सामने कि आप मेरी ज़रूरत हो, है ना। इस अकॉर्डिंग ये हमारा जो स्टेप है वो हमें फॉलो करना होता है। ओके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, है ना। कभी भी प्रोस्पेक्ट को आप फ्री नहीं होना है उसके सामने, मतलब उसके सामने हमेशा बिजी रहना है। अगर आप इनवाइट करते हैं तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत बिजी है, राइट। और हमें मतलब फ्री होके बात नहीं करनी है प्रोस्पेक्ट से, है ना। हमेशा बिजी होके ही बात करनी है, जिससे उसे लगे कि हाँ इनके पास समय बहुत कम है। तो हमेशा बिजी होके ही उसे इन्वाइट करें, ना कि उसके सामने पूरा जो है ताम झाम लेके बैठ गए पस्तरा और पूरा एक्सप्लेन करने लगे। नहीं, हमेशा बिजी रहें उसके सामने, उसे लगना चाहिए कि सब के पास जो है टाइम बहुत लिमिटेड है। ओके। भाई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड अब आता है हमारा नेवर टॉक इन हेजिटेशन। तो कभी भी हमें प्रोस्पेक्ट को हेजिटेशन के साथ इन्वाइट नहीं करना है। हमारे बहुत सारे साथी लोग होते हैं तो वो अंदर से खुद फील करने लगते हैं कि भाई ये मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, राइट, या फिर उनसे बड़ा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे बहुत बड़े हैं या फिर चाचा हैं, मतलब बड़े हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो हमें ये फील नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई भी है, डज नॉट मैटर, है ना। हमें इन्वाइट करने से मतलब है कि नहीं, हमें अपना कर्म करना है। कभी भी हेजिटेट नहीं होना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने। अगर हम हेजिटेट हो जाते हैं तो उसे लगता है कि भाई क्या यार क्या कर रहा है, है ना, क्या इन्विटेशन होता है हमारा, तो खराब हो जाएगा ना पूरा। तो कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने हमें हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, ठीक है, हिचकिचाहट के साथ इन्वाइट नहीं करना है कभी भी प्रोस्पेक्ट को। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। तो अब प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में क्या डिफरेंट होता है, राइट। तो मैं आपको बता दूँ डिफरेंट इन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है साथियों, सबसे पहले तो हमें इन्वाइट करना होता है। अब इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन फर्क ये होता है, बहुत सारे साथी होते हैं जो फोन, अगर मान लो हम लोग ऑनलाइन करते हैं इन्वाइट किसी को, तो वो फोन पे ही सब बताने लगते हैं, है ना, कि भाई ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, इतना अमाउंट लगाना होता है। तो ये हमें नहीं करना है, हमें करना है उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट। अब आप जूम पे के लिए भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन मिलने के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं, है ना। तो कभी भी हमें पूरा प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है, कंपनी क्या है, राइट, कंपनी प्लान क्या है, किस तरह से बोर्ड इनकम से, ये कुछ नहीं बताना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पूरा बताने लगते हैं फ़ोन पे ही इन्वाइट करते समय। तो इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन में ये फ़र्क होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, ना कि उसे पूरा प्रेजेंटेशन शो करना है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक।
तो हमें प्रोस्पेक्ट के सामने कभी भी ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये वर्ड कभी यूज नहीं करने। कौन से? कि भाई आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, है ना। हम लोग क्या गलती करते हैं, इनवाइट करते समय हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि भाई आप अगर इस सेशन में मान लो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो, राइट, करोड़पति बन सकते हो, है ना, बड़े सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो, है ना, आलीशान कार ले सकते हो। तो कभी भी हमें ये जो वर्ड है वो यूज नहीं करने इन्विटेशन में। अगर आप लोग ये वर्ड यूज करोगे तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ऑब्वियसली ये लगने लगेगा भाई क्या बड़ी बड़ी मार रहा है, तो कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। ओके, क्योंकि आप ये अभी नहीं कमा रहे लाखों रुपए या फिर करोड़पति नहीं हो ना, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, ना कि ये वर्ड यूज करना है। अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो कभी भी इन्विटेशन करते समय सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमें ये जो वर्ड है लाखों रुपए, करोड़पति या फिर आलीशान घर ले सकते हो, बड़ी कार, बड़ा घर, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करना, सिंपल सा इन्वाइट करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्रिएट क्यूरियोसिटी। अभी क्रिएट क्यूरियोसिटी क्या है, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चा है उसने एक स्टूल रखा है, मतलब मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर बुक्स एंड बुक्स के ऊपर बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स रख के बंदा दूसरी तरफ देख रहा है। अब इसने अगर ये मतलब अगर पार देख रहा है तो कुछ तो ऐसा है जो वो देखने के लिए उसने बुक्स के ऊपर बुक्स रख के उस पार देख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ही हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना होता है, हमें इस तरह से उसे इन्वाइट करना है, उस तरह से उसके अंदर क्यूरियोसिटी, मतलब ठीक है, उसे लगना चाहिए कि भाई अगर मैं इस जूम को अटेंड नहीं करता हूँ तो मेरा कुछ मिस हो रहा है ऐसा, है ना। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्रिएट क्यूरियोसिटी, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है ना, उसे लगना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट बात है, अब आता है हमारा इन्विटेशन। अब इन्विटेशन हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें। अगर आप लोग लिस्ट बना ली, राइट, अब लिस्ट के बाद हमें कम से कम मिनिमम डेली बेसिस पर 20 लोगों को इनवाइट करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 20 से कम हमें इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। आप ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन नॉट मैटर, बट आपको मिनिमम 20 से कम आपको इन्विटेशन पर डे नहीं करना है, ठीक है। 20 से ज़्यादा आप कर सकते हैं बट 20 से कम नहीं। ओके, बहुत सारे हमारे साथ लोग ये भी होते हैं 2 से 3 इन्वाइट किए उनने, फिर उसमें रिजल्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करें, तो हमें मिनिमम कम से कम डेली 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, तो हमें इनवाइट करते समय बहुत ही शॉर्ट, राइट, शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड यूज करना है, सिंपल भाषा में हमें बात करनी है एंड शॉर्ट, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, शॉर्ट, ठीक है। 2 से 3 मिनट में हमें इनवाइट कर देना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट, ना कि हमें उसके सामने घंटों लेके बैठना है, इनवाइट करना है, पूरा डिस्कस कर दिया, नो, रॉन्ग आइडिया, ठीक है। तो हमें कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में इनवाइट करना होता है प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा फार्मूला आप लोग देख पा रहे हैं FOAI, ये फार्मूला है फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री एंड इन्विटेशन। ओके, तो हमें सिंपल सा ये जो FOAI फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम इनवाइट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले हमारे बीच कनेक्ट हैं बिन्नू सर, राइट। अब अगर हम बिन्नू सर को इन्वाइट करते हैं तो सबसे पहले तो हम बिन्नू सर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि बिन्नू भाई आप कैसे, राइट। उसके बाद F4 फैमिली, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि बिन्नू भाई आपकी फैमिली में सब लोग कैसे। अब मैं यहाँ पर कैजुअली बात करता हूँ, वैसे आप प्रोफेशनली भी बात कर सकते हैं, अगर बिन्नू भाई आपके अननोन पर्सन है, राइट, या फिर दूर के हैं तो आप उनसे प्रोफेशनली बात करेंगे। एंड अगर वो आपके कैजुअली आपके अपने सगे संबंधी में आते हैं तो आप उनसे प्रोफेशनली बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग मान लो यहाँ पर वो मेरे भाई हैं, अब मैं उनसे डायरेक्ट बात करने लगूँ भाई सर, मतलब सर वर्ड का यूज़ करने लगूँ तो उन्हें क्या लगेगा, भाई ये क्या बात कर रहा है, एकदम भाई से सर पे आ गए। तो ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर वो हमारे मतलब ज़्यादा रिलेटिव्स हैं तो हमें कैजुअली ही बात करना है। अगर अननोन में आते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि प्रोफेशनली बात कर सकते हैं सर या मैम कहकर, तो आप सर वर्ड का यूज़ करेंगे, ना कि भाई की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल से यहाँ F4 फैमिली, फिर पूछना कि बिन्नू भाई आपकी फैमिली में सब लोग कैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद O4 ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, ठीक है, जो भी वो काम करते हैं। अब ऑक्यूपेशन में हमारे कुछ भी आ सकता है, जैसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, राइट, जॉब पर्सन भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकते हैं एंड बिजनेस मैन भी हो सकते हैं। तो मैं सिंपल से पूछना कि बिन्नू भाई आपकी जो स्टडी कैसे चल रही है, राइट, अगर वो जॉब करते हैं तो पूछना कि जॉब कैसे चल रही है। फिर हमें वो सिंपल से एग्री कर लेना है, ठीक है, फिर उन्हें सिंपल से इन्वाइट कर देना। ओके, ये सब स्टेप बाय स्टेप फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री करने के बाद फिर हमें उसके बाद बिन्नू भाई को इन्वाइट करना है, राइट। अब इन्वाइट कैसे करते हैं, ठीक है, तो FOAI आपको फार्मूला क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग नोट भी कर लेंगे, कनेक्ट। चलिए थोड़ा नेक्स्ट करते हैं। अब ये 4 कैटेगरी होती है, राइट, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेस। तो इन 4 कैटेगरी में हमें इन्वाइट करना होगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं सिंपल सा फार्मूला कैसा रहेगा, राइट। अब कैसा रहेगा फार्मूला का हम यूज़ करके
इन्वाइट कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेस मैन हो। ठीक है, जानते हैं कि किस तरह से हम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में यूज़ करके और इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट आता है स्टूडेंट के लिए। ओके, अब अगर हम स्टूडेंट के लिए इन्वाइट करते हैं, मान लो हमारे बिन्नू भाई यहाँ पर स्टूडेंट है, तो बिन्नू भाई से नॉर्मली बात करनी है, बिन्नू भाई कैसा रहेगा, पहले तो पूछना है, पूरा इन्वाइट कर लेते हैं। तो बिन्नू भाई कैसे हैं, राइट, आप फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक है। अभी हमने बात कर ली, फिर उसके बाद पूछना है कि बिन्नू भाई मैंने ना एक ऐसा काम स्टार्ट किया है, राइट, कि हम पार्ट टाइम मतलब अपनी अगर वो स्टडी करते हैं तो उनसे बोलना है कि भाई बिन्नू भाई स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, आपको स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको मंथली मतलब महीने का 10 से 15 हज़ार अगर कमाने का मौका मिले बिन्नू भाई, तो कैसा रहेगा, है ना, कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके, इस तरह से आप कर सकते हैं, काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए बिन्नू भाई। अब बिन्नू भाई ऑब्वियसली बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। अब वो कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया बिन्नू भाई। तो बिन्नू भाई क्या है ना, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा तो रहेगा, बट इसको समझने के लिए आपको 1 घंटे का समय देना होगा, है ना। बिन्नू भाई से हमें बोलना है सिंपल था कि बिन्नू भाई आपको इस सिस्टम को समझने के लिए 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। अगर आप समय दे सकते हैं तो आप मुझे बता दें, है ना, तो आप उनका रिस्पॉन्स रहेगा, बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बिन्नू भाई, आप समय दीजिए, बट एक इसमें रूल्स है, रूल्स ये है भाई क्या है ना, मेरे पास सिर्फ 5 सीट मतलब 5 स्लॉट ही अवेलेबल है ना, और उन 5 स्लॉट में मैं 4 स्लॉट मतलब 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ उसे, मेरे पास सिर्फ 1 ही सीट बची है, और अगर आप बिन्नू भाई सीरियस हैं तब तो मुझे बताइए, अगर आप सीरियस हैं तब तो आपके लिए मैं वो सीट दे देता हूँ, वरना अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मैं उन्हें दे दूँ। तो आप बिन्नू भाई कहेंगे ओके मैं सीरियस हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ और बोल देनी है आपको, बिन्नू भाई उसका जो है चार्ज लगा, बट आज के लिए वो सिर्फ फ्री, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि आज 10 तारीख है, इसलिए वो आज जो है वो आज जो लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो इस तरह से हम बिन्नू भाई को अगर इन्वाइट करते हैं तो बिन्नू भाई को ऑब्वियसली वीडियो ऑन करके, राइट, बिल्कुल अच्छे से सुनने आएंगे, सुनेंगे भी एंड पूरा समझेंगे भी, है ना। तो स्टूडेंट के लिए हम इस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं। अब इसी अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो अगर बिन्नू भाई जॉब करते हैं, राइट, तो उनसे कहेंगे कैसा रहेगा बिन्नू भाई अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ, राइट, मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार, और हमने स्टूडेंट के लिए इन्वाइट किया तो 10 से 15 हज़ार। ये आप लोग समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की जो पावर होती है, अगर हम उससे 20 से 30 हज़ार डायरेक्ट बोलने लगेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सोचेगा भाई 20 से 30 हज़ार कैसे आ सकता है, पार्ट टाइम में उससे 1 से 2 घंटे काम करें। तो हमें जितनी उसकी मेंटलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही बोलना है, ना कि उससे ओवर। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो हमें स्टूडेंट के लिए 10 से 15 हज़ार का ही वर्ड यूज़ करना है, राइट। और अगर बात करते हैं जॉब पर्सन की, तो जॉब पर्सन के लिए 20 से 30 हज़ार ही बोलना है। वो ये चीज़ हमें जान लेनी पड़ेगी, है ना, उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब अगर वो जॉब कर रहा है तो कितने तक की जॉब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। अब हो सकता है वो 20 से 30 हज़ार की जॉब करता हो तो हम 40 से 50 हज़ार भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस अकॉर्डिंग बोलना है ना कि भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का, और अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा बिन्नू भाई, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके भाई, होप आप समझते होंगे एंड अच्छे से क्लियर होता होगा, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन, जो हमारी आता है कैटेगरी, ठीक है, इंग्लिश में, वो होता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के लिए हम कैसा कर सकते हैं भाई, कि कैसा रहेगा बिन्नू भाई, राइट, यहाँ पर मुकेश है, हम यहाँ बिन्नू की बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा बिन्नू भाई अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ, ठीक है, मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले। अब मान लो अगर बिन्नू भाई छोटा बिजनेस करते हैं, राइट, उनका मान लो महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये आ जाता है, बिजनेस उनका जो भी हो सकता है 100 मतलब जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें 40 से 50 हज़ार रुपये ही बोलना है। अब अगर वो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो हम वहाँ 60 से 70 हज़ार, ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम बिजनेसमैन को इन्वाइट कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा बिन्नू भाई अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, राइट, अगर आप 1 से 2 घंटे भी मोबाइल का यूज़ करके आप मेरे को समय दे सकते हैं, तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। इस अकॉर्डिंग हम सिंपल सा बिजनेसमैन को इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बात है भाई, वीडियो सभी लोगों का ऑफ है ना। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो टाइप करेंगे, यस टाइप करेंगे सभी लोग चैट बॉक्स में, अगर आप सभी लोग एक्टिवली बैठे हुए हैं। तो मुझे कैसे पता चले मेरा ही सिर्फ वीडियो ऑन है, बाकी सभी लोगों का वीडियो ऑफ है। चलिए पिंकी मैम को ऑन रखेंगे। तो सिंपल सा इस तरह से हम बिजनेसमैन को भी इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउस वाइफ, मतलब 4th कैटेगरी आता है इन्विटेशन लिस्ट में, वो होता है हाउस वाइफ। हम हाउस वाइफ के लिए किस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं, तो सिंपल सा हमें वही फॉलो करना है। कैसा रहेगा फॉर्मूला, कैसा रहेगा मैम, अब यहाँ पर मान लो पिंकी मैम, राइट,
कैसा रहेगा पिंकी पिंकी मैम, आपको जो भी लगती है, आप अगर प्रोफेशनली बात करते हैं तो मैम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपको जो भी लगती है दीदी लगती है तो दीदी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसा रहेगा पिंकी मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, आप जो भी काम करती हैं घर में, अगर आपको उनके साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करते हैं, राइट, महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का मौका, तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 15 से 20 हज़ार, ठीक। तो हाउस वाइफ के लिए हमें सिर्फ 15 से 20 हज़ार का ही वर्ड का यूज़ करना है, ना कि वहाँ पर हमें 40 से 50 हज़ार बोल देना। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। तो हमें 40 से 50 हज़ार नहीं बोलना है, 15 से 20 हज़ार। तो एक जो हाउस वाइफ होती है ना, उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती ना। अगर घर में उसे अपने काम के साथ साथ अगर 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा तो बिल्कुल वो आएंगी चूंगे, है ना, देखेंगी सुनेंगी सोचेंगी, है ना, कि हाँ मेरे को ये देखना चाहिए। तो इस तरह से हम हाउस वाइफ के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम जॉब पर्सन, राइट, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज़ करके। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। तो ये दो तरीके से हम प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो अभी जो मैंने पीछे किए थे हाउस वाइफ, स्टूडेंट, राइट, जॉब पर्सन, तो ये था हमारा डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। हमने मान लो विंडो भाई को इन्वाइट किया और सामने में सिंपल सा बोल दिया कैसा रहेगा विंडो भाई, अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो ये हमारा आ गया डायरेक्ट अप्रोच। अब एक बार अगर हम बात करें इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो इनडायरेक्ट अप्रोच में सिंपल सा क्या चेंज करना होता है, हमें फोकस हमारे बिंदु सर ही है, राइट, बिंदु भाई, बट हमें थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन को यूज करके हमें उनसे इन्वाइट करना होता है। वो कैसे जानते हैं। तो पहले तो पूछना है बिंदु भाई से, राइट, बिंदु भाई कैसे, फैमिली में सब लोग कैसे, और बिंदु भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया। तो बिंदु भाई क्या है ना, मैंने एक अभी सिंपल से एक काम स्टार्ट किया है, राइट। तो वो काम ये है बिंदु भाई, अगर आप मतलब एक काम स्टार्ट किया है, उस काम में मेरे को 10 से 15 लोग, राइट, 10 से 15 ही बोल सकते हैं आप, 5 से 10 ही बोल सकते हैं। तो 10 से 15 ऐसे लोगों की नीड है, मतलब ज़रूरत है, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, 10 से 15 हज़ार रुपये या 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। तो अगर आपकी नज़रों में ऐसे हों 10 से 15% तो बता दीजिएगा, है ना। तो वहाँ पर अब बिंदु भाई हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो पर्सन, तो वो भी ये चीज़ बोल देंगे कि भाई सब कुछ छोड़ पहले मुझे बता, है ना। तो वहाँ पर जब बिंदु भाई बोलेंगे कि पहले मुझे बता, तो हमारा जो फोकस था वो क्लियर हो गया, है ना। हमारा गोल जो था बिंदु भाई वहाँ पर बोल पड़े कि बिंदु भाई सब कुछ छोड़ो पहले मुझे बताओ। तो ये हमारा सिंपल सा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। हमने अप्रोच बिंदु भाई को ही किया, बट हमने घुमा के अप्रोच किया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा इन्विटेशन। अब मान लो हमने इन्विटेशन कर दिया बिंदु भाई, डायरेक्ट अप्रोच किया आपने, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच किया जो भी किया, अब उसके बाद हमारे सामने बिंदु भाई के दो रिस्पॉन्स आ सकते हैं। पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि अच्छा रहेगा, राइट, वो कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, तो इस अकॉर्डिंग बिंदु भाई बोल सकते हैं। अब अगर उनके रिस्पॉन्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं कि जोड़ने वाला है क्या, बिंदु भाई बोल सकते हैं कि जोड़ने वाला तो नहीं भाई, चैन सिस्टम है क्या, राइट, कौन सा मौका, राइट, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो इस अकॉर्डिंग बिंदु भाई हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर हमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि आप, हो सकता है वो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ जोड़ने वाला है, हाँ भाई चेन सिस्टम ही, राइट, ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है ना, ये गलती नहीं करनी है कि हमें यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है ऐसे। अगर उनके रिस्पॉन्स पॉजिटिव आते हैं बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव आते हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमें सिंपल सा क्या है, सवाल के बदले सवाल पूछो, राइट। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो हमें सिंपल सा वहाँ भटकना नहीं, सवाल के बदले सवाल पूछना। अब सवाल क्या पूछना है कि बिंदु भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है, राइट। हमें सिंपल सा बोलना है बिंदु भाई से क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहले तो बिंदु भाई ये बताओ कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं, राइट, कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। तो अगर बिंदु भाई सीरियस होंगे तो सिंपल सा उनका रिस्पॉन्स होगा यस भाई बिल्कुल बनने को पढ़ना है। तो भाई अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर ये क्वेश्चन मैटर ही नहीं करता, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें सवाल के बदले सवाल पूछना है, ना कि हमें पूरा उसे एक्सप्लेन करना है, नो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर दे सकते हैं उसे। अगर पॉजिटिव करता है बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव करते हैं वो तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है बिंदु भाई। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, ओके। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब हमारा इन्विटेशन को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, मतलब अगर आप लोगों ने लिस्ट बनाई, राइट, तो एक लिस्ट क्या होता है, हमारी लिस्ट जो है वो खत्म होने लगती है। तो हमें वहाँ पर खत्म नहीं करनी है, हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मतलब डेली लिस्ट में नाम ऐड करने हैं। अब आप लोग अगर बाहर जॉब करते हैं, राइट, कुछ भी करते हैं, आपको जो भी व्यवसाय है, तो आप डेली 2 से 3 लोग आप
अगर फील्ड में घूमते तो फील्ड में घूम के भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। तो डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, आपको डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करने हैं, ओके। डुप्लीकेशन करना, अब डुप्लीकेशन क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमने ज्वाइन करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना होता है, सीख के वर्क करना है, सिंपल सा। अब सीखना में क्या है, अब मान लो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं डायरेक्ट इन्वाइट करना है, राइट, किस तरह से इन्वाइट करना है। तो डुप्लीकेशन मतलब कॉपी, आप लोगों को यही करना है, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, ना कि सिस्टम से अदर नहीं जाना है। अब मान लो यहाँ पर हमारे ग्रेट सर, राइट, ग्रेट सर हमारे मान लो सलमान खान सर है, राइट, राकेश राठौर सर, कुलदीप सर, तो उन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया कि किस तरह से इन्वाइट करना है, किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग करना है, राइट, किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से क्लोजिंग करनी है। तो हमें सिर्फ उसे को डुप्लीकेट ही करनी है, और हमें ही करनी नहीं है, हमें अपनी टीम में ही वही कराना है। और सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी, हमें डुप्लीकेशन का ही हमारा पूरा बिजनेस है, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमें जो हमें करना है वही हमें अपनी टीम में कराना है, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करते रहना, ठीक है। हमें लिस्ट बनानी है और लिस्ट को अपडेट करते रहना है। अब लिस्ट को अपडेट क्यों करना है, तो आप लोगों को पता है हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। अगर एक स्टेज पे हमें लिस्ट खत्म होती है, अगर हम लोग उसे अपडेट नहीं करते तो हमारा बिजनेस वो ठंडा होने लगता है भाई, सिंपल सी बात है ना। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो लिस्ट आपने बनाई, डू प्रोस्पेक्टिव डेली, मतलब डेली आपको प्रोस्पेक्टिव भी करनी है, राइट। लिस्ट में नेम को भी ऐड करना है, लिस्ट को अपडेट करते रहें पर डे, 1 नाम 2 नाम 3 नाम, तो पर डे हमें लिस्ट को अपडेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेली इन्वाइट करना। अब आपने लिस्ट तो बना ली, बट क्या आप लोग डेली इन्वाइट करते हैं? तो हमें जो डेली इन्वाइट करना है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में ये डेली वर्क करने हैं, राइट। हमें डेली इन्वाइट करना है, डेली लिस्ट को अपडेट भी करना है, डेली करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है डेली सोदा प्लान। अब आपने इन्वाइट किया तो हमें डेली सोदा प्लान, मतलब डेली उन्हें प्लान भी शो करना है, ठीक है। आप लोगों ने मान लो 100 लोगों की लिस्ट में, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए सिंपल सा, तो मेरे को आज 10 लोगों को प्लान शो करना है, तो करना है। तो उन्हें डेली सोदा प्लान, आपने अगर 10 लोगों को इन्वाइट किया तो 10 को आपको प्लान नहीं दिखाना है, चाहे आप ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, ओके। तो डेली सोदा प्लान। एंड नेक्स्ट आता है डेली फॉलो एंड क्लोज। अब आपने मान लो किसी को प्लान दिखाया, तो आप प्लान के बाद हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसका फॉलो अप भी करना है। मान लो हमारा 6:30 सेशन लास्ट होता है, 5:30 से 6:30 हमारा सेशन लास्ट हुआ प्लान वाला, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद, उसके 10 से 15 मिनट बाद आप तुरंत फोन करें प्रोस्पेक्ट को एंड उसका फॉलो अप करें, राइट। तो हमें ये भी गलती नहीं करनी है, हमें उसका फॉलो अप नहीं करना, तो हमें डेली उसका फॉलो अप भी करना है, राइट, डेली क्लोजिंग भी करना है प्रोस्पेक्ट का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है 80/20 रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। 80/20 रूल्स को भी हमें डेली फॉलो करना है। अब मान लो अगर हम लोग 80 लोगों को इन्वाइट करते हैं, सिंपल सा फार्मूला भाई, 80 लोगों का हम लोग इन्वाइट करते हैं तो हमारे 20 लोग ही आते हैं सिर्फ जूम सेशन में, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग मैक्सिमम इन्विटेशन करें डेली। आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, डेली मिनिमम 20 अगर हम इन्वाइट करते हैं तो हो सकता है हमारे इन्विटेशन में 10 ही लोग आए, हो सकता है 20 के 20 आ जाए। तो ये एक रेशियो है, 80/20 रूल्स को फॉलो करना है, फॉलो करके ही वर्क करना है इस बिजनेस में अगर हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें अगर हमें स्वामी लाइफ में सक्सेस होना है, राइट। यहाँ पर अगर हमें डेली इनकम चाहिए बिजनेस में, तो हमें डेली ये 3 काम जरूर करना है। अब वो 3 काम क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फार्मूला है, 53 फार्मूला 555। इस 555 फार्मूला को फॉलो करके ही हमें वर्क करना है। वो क्या है, नंबर 1 पहला हमारा आता है 5 कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा भी ले सकते हो, 5 यहाँ पर दिखा गया है 555 फार्मूला का। अगर आप अपॉइंटमेंट मिनिमम, अगर आप मिनिमम डेली वर्क करना है तो मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट्स लीजिए। ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, बट 5 से कम नहीं। तो 5 अपॉइंटमेंट आपको डेली लेना है, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब मिलना, ओके। अब वो 5 मीटिंग्स, अब आपने अपॉइंटमेंट्स तो लिए, बट क्या आपने उन्हें मीटिंग में बैठाया, तो आप ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ये 5 मीटिंग भी हमें शो करना है डेली, ठीक है, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट आता है 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। तो मतलब अगर आपने 5 लोगों को इन्वाइट किया तो 5 लोगों को मीटिंग में ही बैठाना है एंड आपको उनका स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, राइट। ये जो है हमारा 555 फार्मूला का यूज़ करके ही हमें डेली वर्क करना है। अगर आप लोग डेली 3 काम करते हैं तो आपको स्वामी लाइफ में कामयाब होने की कोई रोक सकता है, बट डेली कंसिस्टेंसी के साथ। आप
आपने एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो आप फेल है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें डेली 3 काम करना है, 5 अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलो। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? तो लॉ ऑफ एवरेज में आपको ये बता सकता हूँ 80/20 रूल्स। ठीक है, अगर हम लोग 80 लोगों को इन्वाइट करते हैं राइट, तो हमारा 20 का ही रेशियो आता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ एवरेज के ही अकॉर्डिंग हमें इस सिस्टम में वर्क करना है। ठीक है, 80 में आपका 80 का रिजल्ट नहीं आ सकता, बट अगर आप सही से सीखेंगे, अच्छे से लर्निंग करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। फिर आप लोग अगर 20 को करेंगे तो आपको 100% भी रिजल्ट आ सकता है। तो लॉ ऑफ एवरेज यही बोलता है कि आप लोग अगर 80 को इन्वाइट करते हैं तो आपको 20 ही लोग आएंगे इसमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने आज का इतना अपना इंपॉर्टेंट समय दिया एंड आप लोगों ने